जय हिंद दोस्तों, एसएल डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नंबर के बारे में जानेंगे जिन्हें संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, -1, √2, -√2 संख्याओं को तीन भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या जिसे रेखा पर हम दर्शा सकते हैं, काल्पनिक संख्या जिसे रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है, मिश्रित संख्या वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या का योग होता है। जहां पर एक फार्मूला लिखा गया है a + IB। a का मतलब होता है वास्तविक संख्या, IB का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। अगर यहाँ पे नंबर के रूप में देख लें 4 + 9IB, जहां पर 4 = वास्तविक संख्या है, 9 यहाँ पर काल्पनिक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या को हम देख लेते हैं जिसे रेखा पर दर्शाया जा सकता है। यदि कोई रेखा है जहां 0, -1, -2, +1, +2, √2 इन्हें हम रेखा पर दर्शा सकते हैं। -3/8 को भी हम रेखा पर दर्शा सकते हैं। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक दशमलव संख्या, दूसरी पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्या जो होती हैं उन्हें तीन भागों में बांटा गया। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव उसे कहते हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है, अशांत दशमलव जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे कोई संख्या यहाँ पर लिखी गई है शांत दशमलव 4 यहाँ पर देखेंगे 1.4, इसका मतलब ये हो गया, ये संख्या हो गई 14/10। अगली संख्या देख लेते हैं 0.46 = 46/100। 0.861 861/1000। यहाँ पर देखेंगे कि एक निश्चित मान के बाद दशमलव खत्म हो जाता है, संख्याएं रुक जाती हैं। अगर हम देखें अशांत दशमलव जिनकी पुनरावृत्ति होती है, लगातार वो संख्याएं एक रूप से बढ़ती जाएंगी। जैसे 0.3, 3, 3, 3, ये संख्याएं ऐसे बढ़ती ही रहेंगी। जो संख्याएं बार बार रिपीट होती जाती हैं उन्हें हम दशमलव लगाकर 3 के ऊपर बार लिख देते हैं, इसका मान हो जाता है 3/9। अगर हम 0.47, 47, 47, 47 डॉट ऐसे बढ़ाते रहें तो हम दशमलव लगाकर जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं उनके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। 0.47, इसका मान आ जाएगा 47/99। अशांत दशमलव जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, जैसे पाई हो गया, पाई इसका मान अनंत तक बढ़ता रहेगा। 0.4, 0.4638 वो ऐसी संख्या जो रिपीट ही ना हो, लगातार बढ़ती जाए। पूर्णांक संख्या धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकती हैं। शांत दशमलव को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अशांत दशमलव को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और पूर्णांक संख्याओं को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है मिश्रित संख्या i = इयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। i = √-1 होता है, जहाँ पर i² = -1 होता है और iq = -i होता है और i⁴ = 1 के बराबर होता है। वास्तविक संख्याओं को हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q = 0 होता है। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पाई, 0.3864 ऐसी संख्या जिसका मान बढ़ता जाए, रुके ही ना, √2, √3, √4 तो नहीं होगा यहाँ पे, -√2, -√3। परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, जैसे शांत दशमलव संख्या, इन्हें भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 1.2 12/10, यहाँ पर भाग करेंगे तो दशमलव एक निश्चित संख्या के बाद खत्म हो जाता है। और 1.21 121/100, यहाँ पर भी दशमलव एक निश्चित मान के बाद खत्म हो जाता है। और 0.461 यहाँ पर भी
461/1000, यहाँ पर भी दशमलव के बाद संख्याएं जो हैं वो रुक जाती हैं। अशांत दशमलव संख्या जिनकी पुनरावृत्ति होती है, यहाँ पर हम देखेंगे कि 0.33 के बाद संख्याएं बढ़ती जाती हैं और यहाँ पर हम संख्या को 3 के ऊपर बार लिखकर 3/9 लिख देते हैं। फिर अगली संख्या जैसे है 0.47, 47, 47 ऐसे लगातार बढ़ती जा रही है, तो हम इसे 0.47 के ऊपर बार लगा देते हैं, तो 47/99 संख्या प्राप्त होती है, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। यहाँ पर 0.461, 461, 461 लगातार 3 संख्याएं एक बढ़ती जा रही हैं, 461 दशमलव, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं और 461/999 लिख देते हैं। पूर्णांक संख्याओं के नीचे भी 1 बटे के रूप में लिख सकते हैं, इन्हें भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याएं जहां पर लिखा गया है 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3, -4 के रूप में लिखा गया है। तो प्राकृत संख्या अगर हम इधर की संख्या को मूल्य बंद कर दें तो यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, तो हमें प्राकृत संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही संख्याएं बढ़ती रहेंगी। अगर कहा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है तो हम कहेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। पूर्ण संख्या, अगर हम जितना भी ऋणात्मक संख्याएं हैं इन्हें हम बंद कर लें तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। 0, 1, 2, 3 ऐसे संख्याएं ये बढ़ती रहेंगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अगर हम इधर की संख्याओं को बंद कर दें तो हमें धनात्मक संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। धनात्मक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं तो देखेंगे ये दोनों समान ही होती हैं, +1, +2, +3, +4 हो जाती हैं। अगर हम इधर की पूरी संख्याओं को बंद कर दें तो इधर हमें देखेंगे कि हमें ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, -1, -2, -3 के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। विषम संख्याएं उन्हें कहते हैं जो 2 से भाज्य ना हो। अगर हम इधर की संख्याओं को बंद कर लें और एक को छोड़कर दूसरी संख्याओं को लेते जाएं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो हमें प्राप्त हो जाएगा विषम संख्याओं के रूप में 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ये संख्याएं बढ़ती रहेंगी। इन संख्याओं को हम विषम संख्याओं के रूप में जानते हैं। अगर अगली संख्याओं को अगर हमें सम संख्या के रूप में लेना हो तो हम कहेंगे कि सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से भाज्य होती हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। अगर हम इन संख्याओं के लिए 2, 4, 6, 8 तो हम देखेंगे कि सम संख्याओं के रूप में 2, 4, 6, 8 के रूप में प्राप्त होती हैं। शून्य भी एक ऐसी संख्या है जिन्हें हम कह सकते हैं कि यह एक सम संख्या के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। शून्य एक सम संख्या होती है। भाज्य संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, जैसे 4, 6, 8, 10। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो 4 का गुणनखंड अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 4। तो देखेंगे इसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक प्राप्त होता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 और स्वयं से भाज्य होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। सह अभाज्य संख्या जिनका HCF 1 होता है, जैसे 4, 9, 15, 17। सह अभाज्य संख्या में यह जरूरी नहीं होता कि उनमें दोनों संख्याएं अभाज्य के रूप में प्राप्त हों, लेकिन यह जरूरी होता है कि उसका HCF 1 होना चाहिए। अभाज्य जोड़े उन संख्याओं, अभाज्य जोड़े में दोनों ही संख्याएं जो होती हैं
वे अभाज्य के रूप में प्राप्त होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब हम अभाज्य संख्या के बारे में देख लेते हैं, इन्हें कैसे बांटा गया है। एक ऐसी संख्या होती है ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य होती है, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। यह दोनों रूप में दर्शाई जाती है। अगर कहें 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो हम कहेंगे 15 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य के रूप में प्राप्त होती हैं। 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 100 से 200 के बीच में 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर कहा जाए एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है और 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती है। जय हिंद दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।